तब किशोरी जी की आज्ञा मानकर के रुक्मणी जी वापस गई है, नहीं तो रुक्मणी जी तो जा ही नहीं। मेरा आज तक का वचन है, नियम है कि मैं द्वारिकाधीश को छोड़ कहीं और नहीं जा सकती, मैं द्वारिका को छोड़ कहीं और नहीं जा सकती। पर पता नहीं क्यों आज आपका दर्शन करके मन में ऐसा भाव आ रहा है, मैं द्वारिका छोड़ दूंगी लेकिन आपको नहीं छोड़ सकती, आप सदा मेरे संग रहो। ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। बंधुओं, श्री किशोरी जी की सबसे बड़ी भक्ता द्वारिका में श्री रुक्मणी जी हैं। दुर्वासा जी के श्राप के बाद में रुक्मणी जी किशोरी जी के आश्रय में ही रह करके 12 वर्षों तक कृष्ण वियोग को सह पाई, नहीं तो एक क्षण भी ठाकुर जी के बगैर रह ना सके। आज भी आप द्वारिका दर्शन करने जाएंगे तो द्वारिका में जहां अभी द्वारिकाधीश के दर्शन होते हैं, ये भगवान की स्वधर्मा सभा थी, जहां ठाकुर जी बैठ के सभा करते थे। भगवान की जो अंतःपुर द्वारिकापुरी थी वो तो समुद्र में डूब गई, पर रुक्मणी जी जहां 12 वर्ष तक रही वियोग में ठाकुर जी के में श्राप के कारण, वो भेट द्वारिका है, जहां आज भी समुद्र में थोड़ा अंदर जाकर के टापू पर ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं। वहां बालू से द्वारिकाधीश बनाए थे रुक्मणी जी ने। तो ऐसा वर्णन आता है कहीं कहीं कि 12 वर्षों तक रुक्मणी जी के प्राणों को धारण हमारी किशोरी जी कर रही थी। तो किशोरी जी तो ब्रज से कहीं जाती नहीं, तो बोले किशोरी जी का छाया स्वरूप रुक्मणी जी की रक्षा कर रहा है। किशोरी जी का कीर्तन संकीर्तन और किशोरी जी की लीला से ही रुक्मणी जी स्वयं को संभाले बैठी, स्वयं को संभाल पा रहे हैं। वहां कुछ सहचरियां सखियां वो वृषभानु नंदिनी श्री लाडली जू के ही लीलाओं का वर्णन करती हैं, बरसाने का वर्णन करती हैं, किशोरी जी की भाव कथा सुनाती हैं, तब रुक्मणी जी अपने आप को संभाल पाती हैं। सबसे बड़ी भक्ता हैं श्री रुक्मणी जी हमारी श्यामा जी की। बहुत सुंदर वर्णन आता है ब्रज द्वारिका मिलन में कि जब रुक्मणी जी दर्शन करने के लिए गई हैं किशोरी जी के, तो मन में उस समय भाव ऐसा था कि हम देखने तो जाएं कि ये हैं कैसी, इनको रूप कैसो है, इनको सौंदर्य कैसो है। लेकिन रुक्मणी जी ने जैसे ही प्रवेश किया किशोरी जी के शिविर में, तो स्थिति ये हो गई कि दासियों को देख करके रुक्मणी जी को अपने स्वरूप पर भाव आया कि हम अपने आप को सुंदर कहती हैं। जिनकी दासियां इतनी सुंदर हैं कि इन दासियों के बगल में खड़े हुए में हमको भी लज्जा आएगी, इन दासियों की महारानी कितनी सुंदर होंगी। इस कथा से एक भाव प्रकट होता है कि किशोरी जी के दर्शन की उपासना से भाव से जब जाओगे श्री जी के पास, तो आपके मान अभिमान और आदि आदि जो भी दोष हैं, यदि वे नष्ट नहीं हो रहे हैं और तब भी आप श्री जी का दर्शन कर रहे हो, तो अभी श्री जी की कृपा हुई नहीं है। श्री जी के सन्मुख जाते ही तो आपके जितने भी दोष हैं वे सब नष्ट हो जाएंगे, अपने आप निवृत्त हो जाओगे उनसे। रुक्मणी जी में कहीं ना कहीं अहम है इस बात का कि हम त्रिलोकीनाथ की पत्नी हैं, हम अत्यंत सुंदरी हैं। लेकिन किशोरी जी के दर्शन करवे जैसे ही गई हैं, ज्यों ज्यों भीतर प्रवेश कर रही हैं, त्यों त्यों मान घट रहा है, त्यों त्यों रुक्मणी जी का दोष जो है वो नष्ट होता जा रहा है। ज्यों ज्यों बरसाने जाओ, ज्यों ज्यों सिद्धि चढ़ो, हर सिद्धि पर मान नष्ट हो, हर सिद्धि पर दोष नष्ट हो, और जब ऊपर पहुंचे महल में तब पूर्ण रूपेण परम शुद्ध हो जाएं। उस समय कोई मान ना रहे, उस समय कोई दोष ना रहे, तब श्री जी दिखेंगी, श्री जी की दृष्टि पड़ेगी। ऐसे रुक्मणी जी जैसे ही प्रवेश करती हैं किशोरी जी के अंतःपुर में, मूर्छा आ जाती है। किशोरी जी को देख करके मूर्छित होकर के गिर जाती है, और ऐसी स्थिति हो जाती है कि किशोरी जी की सब सहचरियां संभाल रही हैं, पर रुक्मणी जी स्वयं को संभाल नहीं पाती और हाथ जोड़ के केवल क्षमा मांगती हैं, हे श्यामाजू, हमने तो ये विचार किया कि आपके रूप को देख करके स्वयं से अंतर जानेंगे कि आप सुंदर हैं कि हम सुंदर हैं, पर वास्तव में तो आपका रूप देख करके तो
केवल रूप के दर्शन मात्र से सारे दोष नष्ट हो गए चित्त के। मेरा आज तक का वचन है, नियम है कि मैं द्वारिकाधीश को छोड़ कहीं और नहीं जा सकती, मैं द्वारिका को छोड़ कहीं और नहीं जा सकती। पर पता नहीं क्यों आज आपका दर्शन करके मन में ऐसा भाव आ रहा है, मैं द्वारिका छोड़ दूंगी लेकिन आपको नहीं छोड़ सकती, आप सदा मेरे संग रहो। किशोरी जी, आप अपने चरणन में वास दे दो, आपको केवल निरखते रहेंगे, देखती रहेंगी, आपकी सेवा करेंगी और कुछ नहीं चाहिए। ये रुक्मणी जी की स्थिति हो गई किशोरी जी के दर्शन करके। ललिता विशाखा आदि सखियों के चरणों में प्रणाम करके रुक्मणी जी कह रही हैं, हमको भी ले चलो, हमको भी सहचरी बना लो, बस श्री जी की सेवा प्राप्त हो जाए। ऐसी है हमारी श्यामाजू, अद्भुत दर्शन है। फिर रुक्मणी जी को किशोरी जी ने आज्ञा दी, बोले कि आप शरणागत हो रही हैं हमारे, तो हमारी एक आज्ञा मानेंगी? बोले हाँ। बोले हमारे प्राण धन आपके पास रहते हैं, उन प्राण धन को कभी कोई कष्ट ना आए और उन प्राण धन को सदा प्रसन्नता रहे, वे सदा सुखी रहें, उसका दायित्व हम आपको प्रदान करते हैं। इसलिए आप द्वारिका में रहो और श्री ठाकुर जी की खूब सेवा करो, हमारे प्राण आपके पास हैं। तब किशोरी जी की आज्ञा मानकर के रुक्मणी जी वापस गई है, नहीं तो रुक्मणी जी तो जा ही नहीं। घटना कहां की है? कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण हुआ, वहां पर ब्रज द्वारिका मिलन हुआ, वहां श्री किशोरी जी की ऐसी स्थिति हुई। किशोरी जी ने कृपा करके कहा कि अब आप वापस जाओ और जाकर के ठाकुर जी की सेवा करो। तो भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ।